रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब अपन को क्या करना है, रिलेशनशिप बतानी है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच की, पॉलिनोमियल के अंदर, बहुपद के अंदर। कल हमने पढ़ा था कि उसके डिग्रीज कैसे निकालते हैं। अब जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का जीरोज निकालना है। उसमें लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, तो उसका माइनस बी अपॉन ए, इसका जीरोज हो गया। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है। जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया अपना लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें घात 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी इक्वेशन है अपनी, मान लो एक एग्जांपल दे दिया, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसको अपन को फैक्टर करना है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर करते हैं 6 इंटू 2, 2x², ये कितना आया अपना 12x²। अब अपन को -8x के फैक्टर करने हैं, जिसमें उन दोनों अक्षरों को, उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 12x² आने चाहिए। तो 2x² -8x के फैक्टर किए तो -6x माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ रहा है, एंड ऐड करने पर माइनस का 8x आ रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए -6x माइनस 2x। अब इसमें कॉमन ले लिया हमने, 2x कॉमन ले लिया, तो इधर से बच गया अपना x, एंड इस इधर से बच गया माइनस का 3। इधर से अपने -2 कॉमन लिया, तो इधर से बच गया x एंड -3। अब इनको दो अलग अलग कोष्ठकों में लिख लिया, 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इधर से 2 कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 1 एंड x माइनस 3। इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो इनके जीरोज क्या आ जाएंगे, 1 एंड 3। x माइनस 1 बराबर 0 किया तो 1, x माइनस 3 बराबर 0 किया तो 3। अब इनका हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज, अब अपने जीरोज कितना है, 1 एंड 3। इनका सम किया हमने तो 1 + 3 = 4 हो गया, 1 + 3 = 4। अब इसका अपना कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², x² का गुणांक और इधर x का गुणांक। तो इस इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, माइनस का 8, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस का 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो अपॉन में आ गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तब भी 4 आ रहा है, मतलब अपना ये आंसर सही है। नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है अपना मल्टीप्लाई करने पर, अल्फ़ा बीटा। तो मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो अपने 1 और 3 आए थे, तो 1 × 3 = 3 हो गया। अब इसमें क्या होता है अपना c अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। कॉन्स्टेंट टर्म अपनी इक्वेशन में क्या है, 6, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कॉन्स्टेंट टर्म अपनी इक्वेशन में 6 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी 3 आया, मतलब अपने ये दोनों जीरोज सही हैं, 1 एंड 3। नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपना 3x² + 5x माइनस 2, ये p ऑफ x के इक्वल होता है। अब वही अपन 5x के क्या करेंगे, फैक्टर, तो 3x² प्लस, अब 3 × 2 = 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। तो अपन को 5 के ऐसे कोफिशिएंट करने हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 6x माइनस x मतलब 1x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अपना 6 आ गया, और 6x में से x गया तो 5x बच गया, ये हो गया। तो इसके ये हो गए फैक्टर, -2 = 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3x, हमने 3x कॉमन लिया तो ये हो गया x + 2, और इधर से -1 कॉमन लिया तो x + 2 = 0। इनको अलग अलग लिख लिया, 3x - 1 एंड x + 2। अब इसके अपन ने x की वैल्यू निकाली दोनों को 0 के इक्वल करके, तो एक वैल्यू आई अपनी 1/3 एंड नेक्स्ट वैल्यू आई -2। इधर की साइड करेंगे 0 के इक्वल में तो -2। अब वही सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे,
तो सम ऑफ जीरोज अपना क्या आया है 1/3, इसमें ऐड किया माइनस का 2, तो अपना कितना आ गया माइनस का 5/3। अब इसमें क्या आता है अपना फॉर्मूला, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का कॉफिशिएंट एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स का कॉफिशिएंट तो क्या है 5, तो माइनस का 5, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपना 3, तो अपॉन में आ गया 3, मतलब माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज हो गया अपना माइनस बी अपॉन ए माइनस का 5/3। ऐसे ही अपन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 इंटू माइनस का 2, तो अपना आंसर आया माइनस का 2/3। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ऊपर आता है कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म है अपनी -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, तो माइनस का 2/3, मतलब अपना ये दोनों सही आया है। इसका मतलब क्या आया, अपने जीरोज सही है जो अपन ने निकालने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है अपना सी अपॉन ए। नेक्स्ट आता है अपना फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब इसमें 2 घात है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये अपन को एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका जीरोज फाइंड करना है अपन को, और उसको वेरीफाई भी करना है। तो अपन क्या करेंगे, वही फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 7x के फैक्टर किए तो 5x और 2x, 5 2 जा 10 आ गया। अब इनके सॉल्व किया, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, इनको अलग अलग लिख लिया, x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल में 0, दोनों को 0 के इक्वल किया, तो इधर तो आ गया अपना x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, और इधर x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x इक्वल माइनस का 5। मतलब अपने इस इक्वेशन के जीरोज क्या हो गए -2 एंड -5। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे हम। सम ऑफ जीरोज का मतलब है इन दोनों जीरोज को ऐड करना है, -2 और -5 इन दोनों को ऐड किया तो अपना आ गया माइनस का 7। अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे तो अपना फॉर्मूला होता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कॉफिशिएंट अपना क्या है इक्वेशन में 7 और एक्स स्क्वायर का 1, तो माइनस का 7/1। ये अपना वेरीफाई हो गया, मतलब अपना सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -5 इक्वल आ गया अपना 10। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अपनी क्या है 10 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो 10/1 वही 10 आ गया, मतलब अपना ये भी सही है। इसका मतलब अपने जीरोज राइट है। तो अपन ने वेरीफाई किया, इससे अपन को पता चला कि अपने जीरोज राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है